आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों। जिस टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर। ये जो टॉपिक है ये क्लास 11th एनसीईआरटी की जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड। उसके अंदर आपके जो 4 चैप्टर आते हैं, द लिविंग बर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो इसका जो सबसे पहला ये जो चैप्टर है आपका लिविंग बर्ड, इस चैप्टर के अंदर आपका एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, नोमेनक्लेचर। अपन इस नोमेनक्लेचर टॉपिक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्यों बात करना चाह रहे हैं? आप लोगों को ये पता है कि हमारी अर्थ पे काफी सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, काफी सारे लिविंग्स ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों का खुद का अपना एक नाम होता है, ऐसे ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी अपनी आइडेंटिटी की आवश्यकता होती है या फिर नीड हो सकती है। जैसे आपकी आइडेंटिटी, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, ऐसे ही आपके अर्थ पे जो लिविंग्स ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वहाँ पे जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, हर एक लिविंग्स को उसके करेक्टर की बेसिस पे हमें उसको आइडेंटिटी देनी चाहिए। तो उसकी जो आइडेंटिटी हम देते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके सामने 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं। एक तो दिख रहा है आपको लिविंग्स और दूसरा वर्ड दिखाई दे रहा है आपका कौन सा, बायो डाइवर्सिटी। तो अपन सबसे पहले इन 2 टर्म को समझ लेते हैं। तो इधर देखिए, सबसे पहले जब अपन बात करते हैं कि लिविंग्स कौन होते हैं या फिर लिविंग्स क्या होता है, तो अपन ये अर्थ पे 2 प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। सेल वाले चैप्टर में हम लोगों ने बड़े अच्छे से डिस्कस किया है कि क्या बायोटिक होता है, क्या एबायोटिक होता है, क्या लिविंग्स होते हैं और क्या नॉन लिविंग्स होते हैं। फिर भी अगर अपन बात करें कि लिविंग्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो बच्चों देखो, लिविंग्स को डिफाइन कर पाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करते हैं कि लिविंग्स होते क्या है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारी अर्थ पे पाया जाता है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारी अर्थ पे पाया जाता है और जिसके पास में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है और वो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लिविंग्स बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट which have cellular structure and having growth, reproduction, metabolism and consciousness like characteristics known as livings। तो हमारी अर्थ पे मिलने वाला कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, हमारी अर्थ पे मिलने वाला कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके पास में सेलुलर क्या हो, स्ट्रक्चर हो, उसके साथ साथ वो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स रखता हो, उसको अपन क्या कह सकते हैं, लिविंग्स कह सकते हैं। अब जो दूसरा जो टर्म है आपकी, दूसरी जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी अपन किसे कहते हैं बच्चा? अभी जो हम लोगों ने लिविंग्स की बात की है, अभी हम लोगों ने किसकी बात की है, लिविंग्स की बात की है। तो हमारी अर्थ पे अलग अलग प्रकार के लिविंग्स पाए जाते हैं, जैसे प्लांट्स, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा। तो अलग अलग प्रकार के हमारे पास में ये जो लिविंग्स पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो लाइफ फॉर्म पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो इस चीज को लिख लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म नोन एज बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं उसको अपन, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं।
हमारी अर्थ पे मिलने वाली डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म को ही अपन क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और हमारी अर्थ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। हमारे एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है कि अवर अर्थ हैव estimate our earth have estimate 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि हमारी अर्थ पे अभी तक एस्टिमेट 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक स्पीसीज पाई जाती है। इस एनसीईआरटी की लाइन में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इतनी आसान सी लाइन है, इसमें क्या कंफ्यूजन है। तो बच्चे यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि बच्चे इसको 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जो स्पीसीज है इसको यहाँ पे ऑर्गेनिज्म समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? ऑर्गेनिज्म समझ लेते हैं। तो आपको इस बात को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो नंबर दे रखा है 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन, ये स्पीसीज का नंबर दे रखा है, ना कि ऑर्गेनिज्म का। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि अवर अर्थ हैव एस्टिमेट 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ये जो डाटा है वो किसका डाटा दे रखा है? स्पीसीज का डाटा दे रखा है। ये जो डाटा है अभी तक डिस्कवर्ड हो चुका है, इसके ये डॉक्यूमेंटेड डाटा है। डाटा और भी ज्यादा है लेकिन धीरे धीरे उसकी डिस्कवरी चल रही है। ठीक है, अब देखिए अर्थ हैव वेरी लार्ज बायोडाइवर्सिटी। हमारी जो अर्थ है उस पर इतना नंबर है किसका? स्पीसीज का। इसीलिए अपन ये कह सकते हैं कि हमारी अर्थ पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। बहुत ज्यादा क्या है? बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमारी अर्थ पे। तो हमारी ये दो टर्म क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो टॉपिक है मेन कौन सा? नोमेनक्लेचर, उसकी तरफ अपन मूव करते हैं। तो देखो बच्चा, नोमेनक्लेचर होता क्या है? नोमेनक्लेचर होता क्या है? जैसे अर्थ पे ह्यूमन को देखिए आप, ठीक है, ह्यूमन की खुद की अपनी आइडेंटिटी होती है, सबके अपने खुद के नाम होते हैं जिसकी वजह से उसको एक प्रॉपर आइडेंटिटी मिलती है। ऐसे ही हमारी अर्थ पे इतने सारा डाटा है, इतना सारा लिविंग्स का डाटा है, इतनी सारी लिविंग्स की क्या स्पीसीज है, तो इनको भी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी चाहिए, तभी तो अपन एक दूसरे से इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो इसीलिए इनका नाम देना, नोमेनक्लेचर करना क्या होता है? कंपल्सरी होता है। तो देखिए अर्लियर टाइम name should be provided according to locality। सबसे पहले देखिए कि अपन लोगों ने ऑर्गेनिज्म का या फिर लिविंग्स का नाम रखना चालू किया, नोमेनक्लेचर चालू किया, तो सबसे पहले अर्लियर टाइम पे जब अपने पास में कोई भी रिसोर्सेज नहीं था, कोई भी संसाधन नहीं था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जिस लोकलिटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या रख देते, अपन नाम रख देते। ऐसे नामों को अपन बोलते थे लोकल नेम। कौन सा नाम बोलते हैं इनको अपन? लोकल नेम। बट दिक्कत क्या आती? these name are known as लोकल नेम। इन नामों को अपन क्या कहते हैं? लोकल नाम कहते हैं या फिर लोकल नेम कहते हैं। लोकल नेम क्यों कह रहे हैं बच्चा? क्योंकि ये जो नाम है वो उनकी लोकलिटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब दिक्कत क्या आती इस चीज के साथ में? दिक्कत ये थी कि वन स्पीसीज have more local name and different species have one local name। तो ये वाला पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हमने क्या किया, जो हमारे पास लिविंग्स हैं उनका हमने क्या किया? नोमेनक्लेचर चालू किया या फिर उनके हमने लोकल नेम देना चालू किया, तो हुआ क्या? एक स्पीसीज का हमने
एक स्पीसीज के हमने क्या किए, अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग नाम रख दिए, ठीक है। और अलग अलग लोकेलिटी में बहुत सारे जो लिविंग्स है उनका एक ही लोकल नेम रख दिया। तो ये इस वजह से क्या हो रहा था, मेजर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। मेजर कंफ्यूजन क्या हो रहा था, क्रिएट हो रहा था। और दूसरा क्या है, लोकल नेम, लोकल नेम आर वेरी प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लोकल नाम हम लिविंग्स को दे रहे थे, ये एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में जाने पर ये क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। क्योंकि एक लोकेलिटी से आप दूसरी लोकेलिटी में जाओगे तो वहां पे सेम इंडिविजुअल का, सेम स्पीसीज का डिफरेंट नाम था। तो इसीलिए हमने क्या किया, नोमेनक्लेचर के अंदर ये जो लोकल नेम है, इस टेक्निक को बंद करके हमने सोचा या फिर हमें नीड हुई कि हमें एक ऐसा नाम चाहिए किसी भी स्पीसीज का जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नाम से जाना जाए, ताकि वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए आप, नोमेनक्लेचर। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या किया, लोकल जो नेम है उनके बारे में अपन ने देखा कि एक स्पीसीज को अपन क्या दे रहे हैं, लोकल नेम दे रहे हैं। तो अलग अलग लोकेलिटी पे जाने पर वो जो लोकल नेम है वो क्या होते जा रहे हैं, वेरी करते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। हमें एक ऐसे नोमेनक्लेचर की जरूरत है जिसमें एक स्पीसीज का ऑल ओवर जो वर्ल्ड है वहां पे क्या हो, सिंगल नाम हो, एक ही नाम हो। तो इसीलिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, उसके अंदर अपन ने कुछ रूल्स को क्या किया, सम्मिलित किया, ताकि अपन किसी भी स्पीसीज का क्या दे सके, नंबर दे सके, नाम दे सके। तो इधर देखो, ठीक है, नोमेनक्लेचर को डिफाइन कर लेते हैं। पहले नोमेनक्लेचर होता क्या है, तो गिविंग नेम टू एनी स्पीसीज according to international scientific rules known as नोमेनक्लेचर। तो देखो, नोमेनक्लेचर क्या होता है, जब भी अपन किसी लिविंग्स का, ठीक है, किसका, जब भी अपन किसी लिविंग्स का या फिर किसी भी स्पीसीज का इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल के अकॉर्डिंग क्या देते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम देते हैं, तो उस मेथड को अपन क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो मैं तुमसे कहूँ नोमेनक्लेचर क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, किसी भी स्पीसीज जो लिविंग होती है वो किसी भी स्पीसीज को अपन क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल क्या करते हैं, अपन उसको नाम देते हैं। उसी मेथड को अपन क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो अब इधर देखिए, ये जो नेम है, दीज नेम आर, these name are known as, these name are known as biological name, या फिर इनको बोलते हैं साइंटिफिक नेम। क्या बोलते हैं इनको, साइंटिफिक नेम बोलते हैं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर के अंदर जब हम किसी भी स्पीसीज का क्या दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, तो नाम देने के बाद में उन नामों को अपन क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं अपन, साइंटिफिक नेम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा, मैंजीफेरा इंडिका। तो ये जो नाम है, ये नाम किसका है, ये मैंगो का नाम है। ठीक है, अब ये मैंगो का नेम है, तो मैंगो के नेम का जो मैंगो है इसका हमने नाम दिया है मैंजीफेरा इंडिका। तो ये जो नेम है, इस नेम को अब मैं क्या बोलूंगा, इस नेम को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल
नेम, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर के अंतर्गत हम जिस भी किसी स्पीसीज का, ठीक है, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो नोमेनक्लेचर के बाद में जो नेम बनता है हमारे पास में उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं और साइंटिफिक नेम बोलते हैं। ये जो बायोलॉजिकल नेम होता है, ठीक है, वन स्पीसीज है, वन स्पीसीज है ओनली वन बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अब आपको ये वाला पॉइंट समझना है यहाँ पे कि इस वाले नोमेनक्लेचर का फायदा क्या हुआ कि कोई भी स्पीसीज होता है उसका जब भी अपन कोई भी क्या देते हैं, बायोलॉजिकल नेम देते हैं, तो वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड क्या होता है, सेम होता है। मान लीजिए सपोज कि ये हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ पे ये अलग अलग क्या है, कंट्री है। जैसे ये कोई ए कंट्री है, ये कोई बी कंट्री है और ये कोई सी कंट्री और यहाँ पे कोई क्या है, डी कंट्री है। तो मैंने आपको बोला कि मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मैंजीफेरा इंडिका है। तो मैं तुमसे कहूंगा कि कंट्री सी में भी मैंगो को अपन क्या बोलेंगे, मैंजीफेरा इंडिका। कंट्री ए में भी इसको अपन क्या बोलेंगे, मैंजीफेरा इंडिका। कंट्री डी में भी इसको अपन क्या बोलेंगे, मैंजीफेरा इंडिका। और कंट्री बी में भी इसको अपन क्या बोलेंगे, मैंजीफेरा इंडिका। जब हम लोकल नेम दे रहे थे किसी भी स्पीशीज के, तो वहां पे जैसे मैं ए कंट्री से बी कंट्री पे गया तो उसका लोकल नाम क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। जब मैं ए कंट्री से बी कंट्री की तरफ गया तो वहां पे लोकल नेम क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। तो ये जो साइंटिफिक नेम है, ये जो बायोलॉजिकल नेम है, इसकी खास बात क्या है, बेहतरीन बात क्या है, इसकी बेहतरीन बात ये है कि ये जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं ये आपके लोकलिटी, एक लोकलिटी से दूसरी लोकलिटी जाने पर चेंज नहीं होते हैं और किसी भी स्पीसीज का पूरे वर्ल्ड में एक ही बायोलॉजिकल नेम होता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका का ऑल ओवर वर्ल्ड, मैंगो का जो मैंजीफेरा इंडिका जो नाम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड क्या है, एक ही है। ठीक है, अब देखिए नोमेनक्लेचर की मेथड तो आ गई। अब क्या है, अब कोई साइंटिस्ट भी तो आना चाहिए भाई इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाला। तो सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर देने वाले साइंटिस्ट आए जिसका नाम था, तो क्या लिखोगे आप, फर्स्टली कार्ल वॉन लिनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास में एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था, क्या नाम था, कार्ल वॉन लिनी। ये साइंटिस्ट आए और उन्होंने नोमेनक्लेचर की एक मेथड प्रपोज की जिस मेथड का नाम क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो देखो इन्होंने बोला कि ईच बायोलॉजिकल नेम, ईच बायोलॉजिकल नेम, ईच बायोलॉजिकल नेम हैव या फिर कंसिस्ट टू वर्ड, hence known as, hence known as बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इधर देखो बच्चों, ऊपर आप लोगों के सामने एक नाम लिखा है, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम लिखा है। तो मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम है इसके अंदर आपके कितने वर्ड होते हैं, दो वर्ड होते हैं। जैसे एक वर्ड तो ये हो गया मैंजीफेरा और दूसरा वर्ड हो गया आपका कौन सा, इंडिका। तो आप जो भी बायोलॉजिकल नेम देते हैं या फिर जो भी साइंटिफिक नेम आप देते हैं, तो ये बायोलॉजिकल नेम है और जो साइंटिफिक नेम है, हर एक बायोलॉजिकल नेम, हर एक आपके साइंटिफिक नेम के अंदर कितने वर्ड होंगे, आपके दो वर्ड होंगे। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है किसके द्वारा प्रपोज किया गया, तो ये हमारे साइंटिस्ट हैं जिसका नाम क्या है, कार्ल वॉन लिनी, जिसका दूसरा नाम है कैरोलस लीनियस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपने नाम को भी, ठीक है, इनका जो नाम था वास्तविक नाम क्या था, रियल नेम कार्ल वॉन लिनी, तो इन्होंने अपने नाम को भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर चेंज करके क्या रख लिया, कैरोलस लीनियस।
ठीक है। तो इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, कैरोलस लीनियस। इन्होंने भी क्या किया, अपना नाम चेंज करके कार्ल वॉन लिंच से क्या रख लिया, कैरोलस लीनियस। अब अपन फटाफट से क्या कर लेते हैं, रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, हो गया। तो अभी अपन ने क्या देखा कि बाय साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस, उन्होंने क्या किया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की क्या की, मेथड प्रपोज की। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, कुछ रूल्स बनाए, ठीक है। तो रूल्स को जानने से पहले आप क्या करो, हमारे पास में 3 ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा क्या कर लेते, जिक्र कर लेते। तो इधर देखो, हमारी अर्थ पे काफी सारे क्या पाए जाते हैं, लिविंग्स पाए जाते हैं। तो मैंने बोला क्या प्लांट्स लिविंग्स है, बिल्कुल क्या है, लिविंग्स है। क्या एनिमल भी लिविंग है, क्या एनिमल्स हैं ये भी लिविंग्स है। क्या आपके बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स, ये भी क्या है, लिविंग्स है। तो इनके लिए क्या किया, प्लांट्स के लिए एक कमिटी या फिर एक एजेंसी है जिसका नाम है IUCN, ठीक है, ठीक है, ICPN। ऐसी एनिमल्स के लिए क्या एक कमिटी है जिसका नाम है ICZN। ऐसी बैक्टीरिया के लिए कमिटी है जिसका नाम है ICNB। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम देने के लिए अलग अलग प्रकार की एजेंसियां बनाई गई या फिर कमेटी बनाई गई। इनके अंदर क्या होता है, अब ये जो प्लांट्स का नाम देने के लिए कमेटी बनाई गई जिसका नाम था ICBN, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कलेक्शन ऑफ रूल, कलेक्शन ऑफ रूल टू प्रोवाइड नेम फॉर प्लांट्स। प्लांट्स को नेम देने के लिए, प्लांट्स को नोमेनक्लेचर करने के लिए इसके अंदर क्या पाया जाता है, कलेक्शन ऑफ रूल्स पाए जाते हैं, किसके अंदर, ICBN। और इस ICBN का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। दूसरा, ऐसी आपकी एक और कमिटी है उसका नाम क्या है, ICZN। इसके अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ रूल, कलेक्शन ऑफ रूल, ठीक है, टू प्रोवाइड नेम फॉर एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स को क्या देने के लिए, नाम देने के लिए जो कमेटी है उसका नाम क्या है, ICZN। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ऐसे ही आपके पास में बैक्टीरिया वगैरह है, माइक्रोब्स का नाम देने के लिए आपके पास में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपके सामने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 4 लिखा है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑफ लिखा है। तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग टर्म है, इसमें क्या होता है कि बच्चे इस 4 को वहां लगा देते हैं या फिर इस ऑफ को यहाँ लगा देते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे 4 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, या फिर ऑफ भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो हमारे पास में अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नोमेनक्लेचर के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई, जैसे ICBN, ICZN, ICNB। ऐसी फंजाई को, फंजाई का भी क्या करने के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए कमेटियां बनाई गई हैं। तो अब देखिए अपन रूल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, रूल क्या है आपका, बायोलॉजिकल ईच बायोलॉजिकल नेम हैव या फिर
कंसिस्ट टू वर्ड। ठीक है, हर एक जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसके पास कितने वर्ड होते हैं? 2 वर्ड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका, ये किसका साइंटिफिक नेम है? ये मैंगो का क्या है? साइंटिफिक नेम है। तो मैंजीफेरा जो इंडिका होता है वो किसका नाम है? मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो ये देखो, इसके पास में 2 वर्ड है। जो पहला जो वर्ड है आपका वो क्या है? मैंजीफेरा है, और दूसरा जो वर्ड है वो क्या है आपका? इंडिका है। ठीक है, जो पहला जो वर्ड है आपका, तो अब इसी को आगे बढ़ाती हूँ। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जेनेरिक नेम को। किसको? जेनेरिक नेम को। एंड सेकंड नेम जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है किसको? स्पेसिफिक एपिथेट को। ठीक है, सेकंड जो नेम है आपका वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक एपिथेट को। तो देखो, मैंने यहाँ पे आपके सामने जो मैंजीफेरा इंडिका लिखा है, यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है इसका कौन सा वर्ड है? ये जो फर्स्ट वर्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? जेनेरिक नेम को। और ये जो सेकंड जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? स्पेसिफिक एपिथेट को। तो बहुत सारे बच्चों को ये पॉइंट समझने में भी बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है मैं अभी बताता हूँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू, कि देखो मैंने यहाँ पे जो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम आपको बताया है, तो मैंने आपको बोला है कि इतना वाला पार्ट कौन सा? ये जो मैंजीफेरा वाला पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका जेनेरिक नेम को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपका जो इंडिका वाला वर्ड है ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि किसी स्पीसीज को। बच्चे यहाँ पे किस में कंफ्यूज होते हैं कि ये जो इंडिका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये जो पूरा नेम है मैंजीफेरा इंडिका है, ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चे बोलते हैं सर फिर ये स्पेसिफिक एपिथेट क्या होती है? तो ये किसी भी इंडिविजुअल के बारे में उसकी क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिका, तो इंडिका यहाँ पे मैंगो के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो इसके इंडियन ओरिजिन के बारे में बता रही है कि ये जो स्पीसीज है मैंगो की कहाँ की है? इंडियन ओरिजिन की है। तो यहाँ पे इंडिका सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि स्पीसीज को। अगर अपन बात करें कि स्पीसीज, तो स्पीसीज अपन पूरा किसको बोलेंगे? मैंजीफेरा इंडिका को अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे प्रॉपर क्या बोलेंगे? स्पीसीज बोलेंगे। केवल इंडिका को यहाँ पे अपन स्पीसीज नहीं बोल सकते। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अपन मैंजीफेरा इंडिका, अशोका इंडिका, ठीक है, और रोजा इंडिका। इधर 3 नेम और लिख लेते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम मिलोनजीना। तो यहाँ पे देखो सोलेनम जो साइंटिफिक नेम है वो किसका है? पोटैटो का। और यहाँ पे सोलेनम जो नाइग्रम है ये किसका है? मकोई का। और सोलेनम जो मेलोंजिना ये किसका है? ब्रिंजल का। क्या है? साइंटिफिक नेम है। यहाँ पे बात कर लेते हैं ये किसका है? मैंगो का। ये किसका है? अशोक ट्री का। और ये किसका है? रोज का। तो अब देखिए यहाँ पे फटाफट से बताइए यहाँ पे जीनस कितने हैं? और यहाँ पे स्पीसीज कितनी है? और यहाँ पर भी जीनस कितने हैं? और यहाँ पर स्पीसीज कितनी? ठीक है, तो मैं तुमसे बात करूं, देखो ये जो पूरा वर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक मैंजीफेरा इंडिका, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज को। तो एक ये हो गया। अशोका इंडिका, यहाँ पे ये जो पूरा वर्ड है आपका कौन सा? अशोका इंडिका, ये भी किसको? स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा रोजा इंडिका, ये जो वर्ड ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज को। तो यहाँ पर टोटल स्पीसीज कितनी हो गई आपकी?
तीन। और ये जो वर्ड है मेंजिफेरा, अशोका और कौन सा, रोजा, ये भी आपके अलग अलग वर्ड है। तो ये आपके तीन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट किसको, जीनस को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाइए आपका ये सोलेनम ट्यूबरोसम पूरा, ये जो वर्ड है आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को। तो यहाँ पे एक स्पीसीज सोलेनम जो नाइग्रम है ये भी आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्पीसीज को। सोलेनम मेलोंजिना ये भी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्पीसीज को। तो स्पीसीज यहाँ पे कितने हो गए, तीन। मगर यहाँ पे देखिए तीनों जो स्पीसीज है यहाँ पे आपका जो जीनस का नाम है वो सेम है। यहाँ पर भी सोलेनम है, यहाँ पर भी क्या है, सोलेनम है, और यहाँ पर भी क्या है, सोलेनम है। तो यहाँ पर जीनस कितना होगा आपका, एक। कितना होगा आपका, एक। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रूल है किसका, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का, कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जब भी अपन कर रहे हैं तो किसी भी स्पीसीज को बायोलॉजिकल जो अपन नेम दे रहे हैं तो उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जेनेरिक नेम को। दूसरा जो कंपोनेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट को। ठीक है, हाँ मेरी जान।